गांव के उस शांत कोने में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर सोने जैसी चमक बिखेर देती थीं, वहीं 4 सहेलियां अक्सर मिला करती थीं। नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी मोटी डालें जैसे बच्चों को अपने आंचल में झूला झुलाने के लिए बनी हों। उस दिन शाम का समय था। आसमान हल्के नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था। दूर खेतों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में मिट्टी और पानी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी गौरी। वो गांव की सबसे निडर लड़की मानी जाती थी। उसे ऊंचाई से दुनिया को देखना बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था जैसे वो सबसे अलग और सबसे मजबूत है। नीचे पेड़ की जड़ के पास बैठी थीं उसकी 2 सहेलियां, राधा और सीमा। उनके पास मिट्टी के घड़े रखे थे, जिनसे पानी की हल्की हल्की बूंदें टपक रही थीं। नदी में थोड़ी दूर खड़ी थी मीरा, जो अपने घड़े में पानी भर रही थी। मीरा ने ऊपर देखा और आवाज लगाई, गौरी, नीचे उतर आओ, डाल बहुत पतली है, टूट सकती है। गौरी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग हमेशा डरती क्यों रहती हो? देखो ना, यहाँ से पूरा गांव कितना छोटा दिखता है। राधा ने चिंतित होकर कहा, ऊंचा होना अच्छी बात है, लेकिन गिर जाओ तो? गौरी ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे अपनी फुर्ती और ताकत पर बहुत भरोसा था। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ की डाल हिली। गौरी का संतुलन थोड़ा बिगड़ा। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। नीचे खड़ी मीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। गौरी, संभल कर! तीनों सहेलियां एक साथ चिल्लाईं। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में खतरे में है। उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। उसने जल्दी से पेड़ की मोटी टहनी को पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नीचे से राधा ने कहा, हम तुम्हें रोकते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? गौरी का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहादुरी कहीं न कहीं जिद में बदल गई थी। उसने सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया और समझ बढ़ती गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। सच्ची ताकत ऊंचाई पर बैठने में नहीं, बल्कि सही समय पर नीचे उतर आने में होती है। गौरी की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा था मैं सबसे मजबूत हूं, लेकिन आज समझ आया मैं मजबूत इसलिए हूं क्योंकि तुम सब मेरे साथ हो। चारों सहेलियां नदी किनारे बैठ गईं। डूबते सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। नदी का पानी शांत था, जैसे वो भी इस सीख का गवाह बन गया हो। गौरी ने मन ही मन ठान लिया, अब वो साहसी तो रहेगी, लेकिन समझदारी के साथ। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। गांव की ओर से घर लौटने की आवाजें आने लगीं। चारों ने अपने अपने घड़े उठाए और साथ साथ घर की ओर चल पड़ी। उस दिन की घटना ने उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। गौरी ने सीखा, साहस तब तक अच्छा है जब तक उसमें समझदारी और अपनों की परवाह शामिल हो। जो हमें रोकते हैं वही सच में हमारे अपने होते हैं। और नदी किनारे का वो बरगद आज भी खड़ा है, जैसे हर आने वाले को यही सीख दे रहा हो। ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित रहना और साथ निभाना।